जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद आपके बीच यूट्यूब पर कोई वीडियो आ रहा है। तो जो आपके आगामी एग्ज़ाम है यूके पीएससी प्री का, उसके लिए जितना भी जीएस होगा, जितना भी संभव हो पाएगा, वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा। तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और लगभग 5-6 क्लास में हम हिस्ट्री को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग टॉपिक आप लोगों के पास दिया गया है वो है आपके पास सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चीज आपसे यही पूछी जाएगी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो समय है, समय जो कालक्रम है वो कितना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो समय रहता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं आपके गुजरात से। ठीक है, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी खोजकर्ता इन्हें माना जाता है। उसके अलावा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस सिंधु घाटी की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ के अगर हम बात करें मूल निवासियों की कि मूल निवासी कहाँ के थे, तो मूल निवासी जो यहाँ पर लोग रहते थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागर से आए हुए लोग थे। उसके अलावा यह पूर्णतः एक नगरीय सभ्यता थी और व्यापार जो था इनका मुख्य पेशा था। इनके बंदरगाहों की बात करें तो लोथल और सुरकोतड़ा जो इनके महत्वपूर्ण बंदरगाहों में शामिल है। उसके अलावा जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला चीज देखेंगे, यहाँ पर सीमाओं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सिंधु घाटी की सीमाएं हैं वो आपका उत्तर में कहाँ पर है, पश्चिम में कहाँ पर है, दक्षिण में कहाँ पर है और पूरब में कहाँ पर है। तो एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो मांदा जिला है। ठीक है, जो आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कौन सी नदी के तट पर यह है, तो ये आपका चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है। उसके अलावा अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपका दैमाबाद, ठीक है, दक्षिण में कौन सा स्थल पड़ता है, दैमाबाद, जो आपका महाराष्ट्र में है। और आपकी कौन सी नदी के तट पर है दैमाबाद, आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शन में गोदावरी की जगह परवरा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, परवरा देखने को मिले या गोदावरी नदी। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपका किसका दक्षिणी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। ठीक है, और जो परवरा है वो आपका क्या है, परवरा ही आपकी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। उसके अलावा बात करें हम पश्चिमी सीमा की तो सुत कांगेडो, ठीक है, जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। ठीक है, जो आपका कहाँ पड़ता है, मेरठ यूपी के अंदर पड़ता है और हिंडन नदी के तट पर है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से। उसके बाद देखिए भाई, अगला चीज देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके लिए अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपके जॉन मार्शल जो है और मैके साहब हो गए और SR राव है, ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है। उसके अलावा ग्राडन चाइल्ड कहते हैं और व्हीलर उनके साथ कहते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ऑरल स्टाइन, AN घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। MR साहनी, ठीक है, ये कहते हैं कि भूगर्भिक परिवर्तन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन मार्शल कहते हैं कि आपका प्रशासनिक शिथिलता यानी कि प्रशासनिक
जो ढांचा है उसमें विकार आया, जिसके कारण आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो जाती है। के यू आर कनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। अब देखिए एक इधर साइड आप लोग देखेंगे कि सैंधव सभ्यता का जो व्यापार है उसके बारे में चीजें कही गई है। जिन वस्तुओं की खरीदारी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है, वो वस्तुएं किस क्षेत्र से आती थी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए आयातित वस्तुएं एक साइड लिखा गया है और एक साइड आपका स्थल क्षेत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो सोना है, सोना आपका आता था अफगानिस्तान से, भारत से और कर्नाटक से। चांदी की हम बात करते हैं तो चांदी आपका ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया, ठीक है। तांबा आपका आता था खेतड़ी से, ठीक है, खेतड़ी आपका राजस्थान में पड़ता है और आज भी आपको प्रचुर मात्रा में यहाँ पर तांबा देखने को मिलता है, बलूचिस्तान हो गया। टिन की बात करें तो टिन आपको ध्यान रखना है कि ईरान, ठीक है, और अफगानिस्तान। सेल खड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में। हरित मणि जो आयातित होती थी वो दक्षिण भारत से, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए आप लोग शंख एवं कोडिया, ये आपका सौराष्ट्र, दक्षिण भारत। नील रत्न, ठीक है, नील रत्न आता था आपका कहां से, अफगानिस्तान से, बदखसा ये जगह है। उसके अलावा शिलाजीत, ठीक है, शिलाजीत आपको मिलता था हिमालयी क्षेत्र से। उसके अलावा फिरोजा हो गया, फिरोजा ईरान से आता था। लाजवर्द आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। गोमेद आपका हो गया सौराष्ट्र से, ठीक है। स्टेटाइट आपका ईरान से आता था। उसके अलावा स्फटिक, ठीक है, ये आपका दक्कन का पठार, उड़ीसा वाला क्षेत्र और बिहार से, ठीक है। स्लेट आपको कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आपको स्लेट देखने को मिलती थी। सीसा का आया जो होता था वो कहां से होता था, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो लिख लिया इस पे कि ये आपको निमोनिक के माध्यम से याद कराया जाएगा। निमोनिक के माध्यम से आपको वो चीज याद कराई जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगी। और बहुत ज्यादा समय हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं बन रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है, राखी गढ़ी है। उसके बाद देखिए अब हम इनके आर्थिक पक्ष को जानने वाले हैं, ठीक है। आर्थिक पक्ष में हम एक एक चीज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी कृषि को देखें हम लोग, तो ये क्या करते थे, हल का प्रयोग ये करते हैं, ठीक है। इनमें फसलों की विविधता देखने को मिलती है, 2 फसलों की खेती, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 9 फसलों की खेती यहाँ पर देखने को मिलती है मुख्यतः। जैसे आपको गेहूं यहाँ पर दिखेगा, जौ, राई, ठीक है, मटर हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया और अनाज हो गया, ठीक है। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे के औजारों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फावड़ा का प्रयोग नहीं देखने को मिला गया है। लकड़ी के हलों का ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं इनके पशुपालन की, ठीक है, तो पशुपालन में देखिए इनके पास बैल होती थी, भैंस होती थी, ठीक है, गाय होती थी, भेड़, कुत्ते, खच्चर, ठीक है। इन्होंने हाथी को पालतू पशु बना लिया था। कुब्बड़ वाला बैल सबसे प्रिय पशु इनका था, ठीक है। वहीं ऊंट की जो अस्थियां हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि कोटड़ा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पहचान हुई है। उसके अलावा हड़प्पा संस्कृति में ना तो घोड़े की हड्डियां ना ही उसके प्रारूप मिले थे। प्रणाम, ठीक है। इसके बाद देखिए उद्योग एवं शिल्पकला की बात करते हैं तो इसमें मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहां से ईंट के भट्टों के अवशेष मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान था, तो आप कहेंगे कि हड़प्पाई लोगों को जो था वो लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है।
उसके अलावा वे तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। जब तांबा और टिन को मिलाया जाता है तो आपके पास क्या आता है, कांसा बन के आता है। उसके अलावा नाव बनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल से आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी के नाव मिले हैं। उसके अलावा लघु धातु मूर्ति, प्रमुख उद्योग में देखेंगे हम सूती वस्त्र निर्माण, चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। कांस्य कला, मृत मूर्तियां, मन का निर्माण और मोहर निर्माण की कला यहाँ पर प्रचलित थी। उसके अलावा देखेंगे मोहनजोदड़ो से नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा यहाँ से मिली है। हड़प्पा एवं चानुधड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियां यहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है। जो स्वाभाविक बात है वो क्या होंगे, एक पुजारी होंगे। बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता, बर्तन यहाँ पर सादे हैं। पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियां बनाई गई है। बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ आपका काले रंग की यहाँ पर क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। उसके अलावा बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज्यादा। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे हम लोग कि और इनका क्या क्या था व्यापार में। व्यापार जो इनका था वो आपका विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में आपके अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। देशी व्यापार के परिवहन साधन बैलगाड़ी, पशु, जबकि विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन से होता था। बंदरगाह से जुड़े शहर कौन कौन से थे, जैसे आपका बालाकोट हो गया, डाबरकोट हो गया, सुतकांगेडोर, शोटका कोट, ठीक है, मुडीगाग, मालवान, भगतराव और प्रभास पाटन, ये आपके सारे के सारे गांव बंदरगांव से संबंधित है। उसके अलावा विदेशी क्षेत्र जिनसे व्यापार होता था, दिलमुन उस जगह को बोला जाता है जो आज की डेट में आधुनिक बहरीन है। मनका, ठीक है, मनका जो है ये आपका कहाँ है, ओमान। उसके अलावा मेसोपोटामिया अभिलेखों में जो ये सिंधु घाटी का क्षेत्र है इसके लिए एक शब्द देखने को मिलेगा, वो शब्द है आपका मेलुआ, ठीक है, तो मेलुआ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए माप तोल की अगर हम बात करते हैं तो तोल की जो इकाई होती थी वो 16 के गुणजों में होती थी, ठीक है, जैसे आपका 16 हो गया, 64 हो गया। सैंधव लोग मापन भी जानते थे। उदाहरण के लिए लोथल से हाथी के दांत का निर्मित यहाँ से पैमाना मिला है, ठीक है। दशमलव पद्धति पर आधारित यहाँ पर मापतोल प्रणाली थी। अब आगे देखिए बात करते हैं मुहरे की, तो ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आकृति जो अधिकांश मोहरें मिली हैं वो कैसे मिली है, चौकोर मिली है, यानी कि वर्गाकार, ठीक है, अधिकांश चौकोर मिली है। फिर आपका बेलनाकार मुद्राएं भी यहाँ से मिली है, वृत्ताकार और आयताकार। अधिकांश मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड का मिला हुआ है। मोहरों पर जो चित्रित पशु है वो कौन कौन से हैं, गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, बाघ है और हिरण है। तो बचा क्या, बचा शेर और गाय, ठीक है, शेर और गाय आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी है, ठीक है, अधिकांश मोहरें जो है वो किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है। अगर अब बात करते हैं हम लिपि, सबसे बार बार यहाँ से प्रश्न आता है कि लिपि कैसी है, तो आप हमेशा जवाब देना कि लिपि जो यहाँ की है वो भाव चित्रात्मक है और दाईं ओर से बाईं ओर यहाँ पर क्या है, लिपि लिखी जाती है। इस पद्धति को बोस्ट्रोफितोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोस्ट्रोफितोन इस पद्धति को कहा जाता है। हड़प्पा लिखावट अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हड़प्पा लिखावट है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। उसके अलावा कुछ राजनीतिक स्थितियां हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक स्थितियों में क्या क्या चीजें हैं, देखेंगे। शासन जो था वो वर्णिक वर्गों के हाथों में था। अब देखिए एक शख्स है हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी।
स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है, बहुत आती है लाइन पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या बताया है, जुड़वा राजधानी बताया है। किसको? एक हड़प्पा हो गई और मोहनजोदड़ो किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने। अब देखिए धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, ठीक है, आदि का यहाँ पर क्या था? प्रचलन था, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक और क्या था? व्यवहारिक था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। यज्ञ से ये लोग परिचित थे, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालीबंगा से अग्निवेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की पद्मासन मुद्रा में बैठे पुरुष की एक मुहर मिली है। वहीं हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी जगह से कौन सा साक्ष्य मिला है। लेकिन फिलहाल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो है वो प्रश्न नहीं बन रहे हैं। लेकिन आने वाले एग्जामों में ऐसा नहीं है कि 2-3 साल से नहीं बन रहा है तो यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि यहाँ से इक्के दुक्के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है ये। अब देखिए अगला बात हम यहाँ पे करते हैं कि वो है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति देखिए तो यहाँ पर क्या है? सामाजिक परंपरागत इकाई जो है वो क्या है? परिवार है, ठीक है। सैंधव समाज जो संभवतः कैसा? मात्र सत्तात्मक था। और मात्र सत्तात्मक इसलिए कहा जा सकता है कि मात्र सत्तात्मक क्या चीजें दिखाती है? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की काफी क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, ठीक है, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक में विभाजित है। इनमें सबसे देखो सबसे जो प्रभावशाली वर्ग था वो व्यापारी वर्ग था, ठीक है। तो सबसे प्रभावशाली वर्ग आपको कौन सा देखने को मिलेगा? व्यापारी, ठीक है। ना पुरोहित, ना अधिकारी, ना शिल्पी, ना जुलाई, ना श्रमिक। सबसे प्रभावशाली जो वर्ग रहेगा वो आपका यहाँ पर व्यापारी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पर क्या इनका व्यवसाय क्या था, तो इनका व्यवसाय जो है वो व्यापार था। योद्धा वर्ग का कोई अस्तित्व को कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। योद्धा वर्ग जो है उसका किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। अब कभी एक प्रश्न बन जाता है कि दास प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी कि नहीं थी सैंधव सभ्यता में। लेकिन देखो जितने भी साक्ष्य मिले हैं वहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दास प्रथा थी वो संभवतः यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ के लोग शाकाहारी थे कि नहीं थे, कि मांसाहारी थे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जो लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। आभूषणों का जो प्रयोग है वो कौन कौन करते थे? तो पुरुष और महिलाएं, ठीक है। पुरुष और महिलाएं दोनों लोग क्या करते थे? आपका आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब यहां से कुछ और स्थल है, प्रमुख साक्ष्य स्थल, जहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो देखते हैं कालीबंगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कालीबंगा। तो बहुत बार ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो वो कालीबंगा से, ठीक है। तो जोते हुए खेत हो गया, नकाशीदार ईंट हो गई यानी डिजाइन ईंट हो गई, ठीक है, अग्निकुंड हो गया। उसके अलावा मोहनजोदड़ो जो है आपका, उसके साक्ष्य वहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं स्नानागार, ठीक है। सबसे बड़ी सैंधवकालीन इमारत है ये। उसके अलावा पशुपति और नर्तक की मूर्ति ये आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। लोथल जो है, लोथल से आपका अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, मनके का कारखाना मिलता है यहाँ से। उसके अलावा आप लोग देखेंगे हड़प्पा जो है, हड़प्पा से आपको मोहर, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? मोहर देखने को मिलेगी। उसके अलावा चन्हू दड़ो हो गया, यहाँ से आपको मन का कारखाना। कृषि की बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। कपास का सबसे पहले प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। बनवाली से आपको मिट्टी का हल मिलता है।
नगरों एवं घरों के विन्यास में ग्रीक पद्धति का उपयोग होता है। उसके अलावा सूती एवं ऊनी वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते थे। टेराकोटा, टेराकोटा जो है, टेराकोटा आग में पकी जो मिट्टी होती थी, ठीक है, उसको आपका क्या बोला जाता था, टेराकोटा। और काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, काले रंग से, देखो रंग तो जो पूरा का पूरा बर्तन तैयार किया जाता था वो लाल मिट्टी से तैयार किया जाता था, लेकिन उस लाल बर्तन को काले रंग के डिजाइन से तैयार किया जाता था। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास क्या क्या साधन थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी की लड़ाई करवाते थे ये, चौपड़ खेलना और पासा खेलना, ठीक है। धोलावीरा से जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण का साक्ष्य मिला है, ठीक है। स्वास्तिक, स्वास्तिक यानी सूर्य पूजा के यहाँ से अवशेष मिले हैं। मंदिर अवशेष नहीं है। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय है। घोड़े की अस्थियां, ठीक है, कहाँ कहाँ से मिली है, सुरकोटता, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। यातायात के लिए ये 2 पहिया या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। ये लोग तलवार से इनका परिचय नहीं था, ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति का यहाँ पर क्या था, प्रचलन था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है दाह संस्कार, दाह संस्कार के लिए युग्म समाधि, ठीक है। युग्म समाधि जो है, युगल समाधान आप कह सकते हैं, वो आपका लोथल और कालीबंगा, ठीक है। सब जलाना, ठीक है, सब जलाना, ये आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, से इसके साक्ष्य मिले हैं इनके। और गाड़ना, दोनों प्रकार की चीजें इनके पास थी। ये सब भी जलाया भी करते थे और उनको दफनाया भी करते थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जलाने वाले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से, और गाड़ने वाले साक्ष्य कहाँ से मिले, वो हड़प्पा से। अब देखेंगे, अब इन्होंने एक टेबल दे रखी है, ठीक है, ये टेबल यहाँ पर देखनी है और फिर आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके ये सारी चीजें देखते हैं। अब हड़प्पा स्थल है, कौन कौन से हैं, उनका स्थल कौन सा है, भौगोलिक अवस्थिति कौन सी है, खोजकर्ता कौन सी है, और खुदाई किसने की, ठीक है, और प्राप्त साक्ष्य क्या क्या वहां से मिला है। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वर्ष 1924 में जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल जो तत्कालीन ASI महानिदेशक थे, ठीक है, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की क्या की थी, घोषणा की थी। सबसे पहला स्थल देखिए आप, हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहले कहाँ पड़ता है, तो ये आपका रावी नदी के तट पर है, ठीक है, रावी नदी के तट पर है। और कौन सा जिला है, मोंटगोमरी जिला, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसके खोज करता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इसको खोजते हैं 1921 में। यहां से आपको क्या क्या मिलता है, श्रमिक निवास, 16 भट्टियां, 6 अन्नागार, कब्रिस्तान यहाँ से मिलता है, शंख का बना बैल, कांसे का एका एवं दर्पण, मंजूसा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, उर्वरता की देवी का चित्र। तो इतनी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है आपको हड़प्पा से। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से कहाँ से क्या क्या मिलता है। मोहनजोदड़ो जो है आपका, ये सिंधु नदी के तट पर है, लरकाना जिला पड़ता है, पाकिस्तान, ठीक है। रखालदास बनर्जी, खोजकर्ता कौन है, रखालदास बनर्जी 1922। इसको आपको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है। आपका विशाल स्नानागार यहाँ से मिलता है, अन्नागार, कांसे की नग्न नर्तकी, कुमार के 6 बट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, पशुपति के अंकन की मुहर, घोड़े के दांत, अभिलेख युक्त सर्वाधिक। बात करते हैं सुत कांगेडोर की। सुत कांगेडोर से देखिए, सुत कांगेडोर जो है आपका, ये दास्क नदी के तट पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके जो खोज करता है वो ऑरेल स्टाइल है, ठीक है। कौन है, ऑरेल स्टाइल है, 1929, ठीक है। यहां से क्या मिला है, राख से भरा बर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली है, मिट्टी की चूड़ियां,
अगला स्थल है आमरी। आमरी भी आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसके खोज करता है एनजी मजूमदार। ठीक है, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह व परिवर्ती परिवर्तन के चरणों की यहाँ पर पहचान की गई है। बारासिंह का नमूना यहाँ से मिला है। उसके अलावा चंदूहड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में पड़ता है एनजी मजूमदार। ठीक है, यहाँ से कांसे की गाड़ी का खिलौना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मिली है, वह है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, दुर्ग का अभाव है यहाँ पर चंदूहड़ो में। ठीक है, लिपस्टिक का यहाँ पर आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग देखिए कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल, अमलानंद घोष खोज करता है। काले रंग की चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। हल द्वारा जोते खेत यहाँ से मिलते हैं। बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल यहाँ से मिलता है। सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जो आपको आपके बुक्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहाँ से अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची एवं अलंकृत ईंटें। उसके बाद कोट दीजी पाकिस्तान में पड़ता है। फजल अहमद इसकी खोज करता है। पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्तर। ठीक है, पत्थर की नींव वाले घर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और पत्ती के आकार का वर्णांग, गर्तावास, गहनों का जगीरा। ठीक है, चाक निर्मित मृदभांड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप रोपड़ पड़ता है पंजाब में, सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, शंख की चूड़ियां, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, तो ये कहां से मिले हैं? रोपड़ से। अब उसके बाद अगला स्थल जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है रंगपुर। ठीक है, तो रंगपुर के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि रंगपुर जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, रंगनाथ राव इसके खोज करता है। धान की भूसी के साक्ष्य, घोड़े के मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग और पत्थर के फलक आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे है लोथल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर है। तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव आपके इसके खोज करता है। यहाँ से भी आपके क्या मिला है? एक तो गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य, युग्म समाधान यहाँ से मिले हैं, धान की खेती। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। आलमगीरपुर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ये आपका हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है, 1958 में खोज करते हैं। यहाँ से आपको रोटी बेलने की चौकी मिली है। ठीक है, कटोरे के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। अब आता है धौलीवेरा। ठीक है, धौलीवेरा के बारे में आप लोगों को एक चीज ध्यान भी रखनी है कि 2021 में इस क्षेत्र को, इस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, धौलीवीरा को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा ये आपका गुजरात में पड़ता है। खोज करता है इसके जगतपति जोशी है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सफेद कुआं। ठीक है, 3 भागों में विभाजित एकमात्र ये शहर है। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ से मिला है। ठीक है, नेम प्लेट मिली है, मतलब सीधा सीधा बात है। खेल का मैदान, एक संपूर्ण जल निकास प्रणाली के अवशेष। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी के बारे में भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिथातल आपका हरियाणा में पड़ता है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। बनवाली आपका हरियाणा में है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर मिली है वो है मिट्टी से बने हल। ठीक है, यही चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, ज्यादा जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही आपको इसमें देखना है। बाकी चीजें तो हैं लेकिन वो सिर्फ आपका और जानकारी के लिए है, एग्जाम पॉइंट व्यू से वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बालाकोट देखिए, तो बालाकोट आपका अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, RS बिस्ट इसके खोज करता है। सीपों की कार्यशाला। ठीक है, सीपों की कार्यशाला आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा भगवानपुरा जो है
सफ़ेद, यहाँ से आपको सफ़ेद, काली एवं आसमानी रंग की चूड़ियाँ देखने को मिलती है। तांबे की चूड़ियाँ, ठीक है, कुणाल ये स्थल हरियाणा में है। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। तो इतना आज का ये सेशन था, और कल जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो वैदिक संस्कृति का रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको कल के सेशन में।